जय श्री राम, जय श्री सीताराम। भक्तों और प्रियजनों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें जीवन के दो महत्वपूर्ण रास्तों के बारे में बताती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होता है। एक रास्ता है अहंकार और निजी स्वार्थ का, जिसकी कहानी भगवान राम के ही पूर्वज राजा त्रिशंकु से जुड़ी है। उनके हठ के कारण एक ऐसी नदी उत्पन्न हुई जिसे कर्मनाशा कहा गया। और दूसरा रास्ता है लोक कल्याण और त्याग का, जिसे चुना महाराज भगीरथ ने और जिसकी बदौलत धरती पर अवतरित हुई मोक्षदायिनी मां गंगा। ये कथा हमें बताती है कि जब हमारा उद्देश्य सिर्फ अपना सुख होता है तो कर्मनाशा पैदा होती है, लेकिन जब हम सबके भले के लिए प्रयास करते हैं तो धरती पर गंगा उतर आती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जब आपकी अहंकारी शक्ति ईश्वरीय विधान के सामने विफल होती है तो आप पुनर्विचार नहीं करते। आश्चर्य से आपका मुंह ही खुला रह जाता है कि ये कैसा नतीजा आ गया, ऐसा कैसे हो गया। त्रिशंकु के साथ भी यही हुआ। उनका मुंह खुला रह गया और उनके मुंह से जो लार धरती पर गिरी वो बिहार में जाकर गिरी। उससे एक नदी पैदा हुई जिसका नाम है कर्मनाशा। जो इसमें स्नान कर लेता है उसके अच्छे बुरे कर्मों का नाश हो जाता है, अच्छे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। एक राजा तो त्रिशंकु हुए जो भगवान राम के पूर्वज थे, जिन्होंने अपने स्वर्ग जाने के लिए तपस्या की और कर्मनाशा को उत्पन्न किया। एक दूसरे नरेश हुए भगीरथ, जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए गंगा की इच्छा की। उन्होंने अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया और वंशजों का भी उद्धार किया। ऋषिकेश वालों, यदि आप अपने निजी स्वर्ग की चाह के लिए प्रार्थना करोगे तो कर्मनाशा को जन्म दोगे, और यदि संसार के मंगल के लिए परिश्रम करोगे तो गंगा को धरती पर लाने का माध्यम बनोगे। मैं पिछले दिनों रहीम की लिखी हुई गंगा स्तुति पढ़ रहा था। आपने आदि शंकराचार्य की गंगा स्तुति सुनी है? आप जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर का गंगावतरण पढ़िए। मैंने भी गंगा पर कुछ लिखा है, मैं सुना दूंगा। लेकिन एक 5 समय की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान अब्दुल रहीम खानखाना ने गंगा पर एक श्लोक रचा। उससे ही ये सिद्ध होता है कि कहते कुछ भी रहिए, आपकी मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन आपका डीएनए भारत का है, आपके पूर्वजों का है, राम का है, कृष्ण का है, गंगा का है। देखिए ऋषिकेश वालों, 2 प्रकार की नदियां इसी वंश के लोगों के कारण निकली हैं। भगवान रामचंद्र जी के वंश ने धरती को 2 नदियां दी हैं। उनके कुल में एक राजा थे, त्रिशंकु। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं शरीर समेत स्वर्ग जाना चाहता हूं। राजाओं को अक्सर घमंड हो जाता है कि उनका शरीर स्वर्ग के योग्य है। ये हमेशा होता रहा है, हो जाता है। उन्हें लगता है कि जो 5 तत्वों का शरीर है ये बिल्कुल स्वर्गीय है। तो त्रिशंकु को लगा कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं। क्षमता का अहंकार बहुत बुरी चीज है। क्षमता का अहंकार था। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मुझे इस शरीर सहित स्वर्ग भेजिए। वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप पृथ्वी के राजा हैं, 3 लोकों के नहीं हैं। 3 लोकों का तो कोई और है, वो आपके वंश में उत्पन्न होगा। चिंता मत करिए, वो भी शरीर त्याग कर जाएगा सरयू नदी में, वो भी शरीर के साथ नहीं जाएगा। लेकिन घमंड अक्सर गुरुओं की बात नहीं मानता, ये भी हमने भोग कर देखा है। त्रिशंकु ने नहीं मानी। उसने कहा, मेरी इच्छा तो सही है, ये गुरु ठीक नहीं है। कोई भी योग्य मारीच किसी रावण को जब उपदेश दे तो रावण मानता ही नहीं है। वो विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हैं, राजर्षि हैं, लेकिन उनकी वशिष्ठ से थोड़ी ईर्ष्या थी, हल्की सी रही होगी मन में कोई बात। वशिष्ठ ने कहा, अच्छा, तेरे गुरु ने नहीं पहुंचाया, हम तुझे पहुंचाएंगे। चिंता मत कर, शरीर समेत पहुंचाऊंगा बेटा, मेरे पास तपोबल है। उसने कहा, गुरुजी, आप सही गुरु मिले हो, वो गुरु ठीक नहीं था। गुरु पर संदेह। विश्वामित्र जी ने उसे नीचे से ऊपर बल लगाया। ऊपर इंद्र को पता चला कि पार्सल तो शरीर के साथ आ रहा है। इंद्र ने इनसे पूछा, प्रभु, ये डिलीवरी लेनी है कि नहीं लेनी है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, जब तक भस्म होकर गंगा में न मिल जाए तब तक मैं प्राण नहीं लेता। ये पात्रता है, प्रवेश द्वार यही है। पहले वीजा बनेगा, फिर सीमा पार होगी। उन्होंने ऊपर से बल लगाया, वो नीचे लटक गया। अब त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है। नीचे से विश्वामित्र ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से इंद्र नीचे भेज रहे हैं। वो बीच में लटका हुआ है, तो आश्चर्य के कारण उसका मुंह खुल गया। आपकी अहंकारपूर्ण क्षमता जब ईश्वरीय विधान से विफल होती है तो आप पुनर्विचार नहीं करते। आश्चर्य से आपका मुंह ही खुल जाता है कि ये क्या परिणाम आ गया, ऐसा कैसे हो गया। त्रिशंकु के साथ भी यही हुआ। उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह से जो लार पृथ्वी पर गिरी वो बिहार में जाकर गिरी। उससे एक नदी पैदा हुई जिसका नाम है कर्मनाशा। जो उसमें स्नान कर लेता है उसके अच्छे बुरे कर्मों का नाश हो जाता है, अच्छे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। एक राजा तो त्रिशंकु हुए, भगवान राम के पूर्वज, जिन्होंने अपने स्वर्ग जाने के लिए तपस्या की और कर्मनाशा उत्पन्न की। एक दूसरे राजा हुए भगीरथ, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए गंगा की कामना की तो अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया और वंशजों का भी उद्धार किया। ऋषिकेश वालों, यदि अपने निजी स्वर्ग की कामना के लिए प्रार्थना करोगे तो कर्मनाशा उत्पन्न करोगे, और यदि संसार के मंगल के लिए परिश्रम करोगे तो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बन जाओगे। ये एकमात्र। पिछले दिनों गंगा स्तुति पढ़ रहा था, रहीम की लिखी हुई। आपने गंगा स्तुति सुनी है? आदि शंकराचार्य की।
आप जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर का गंगावतरण पढ़िए। मैंने भी गंगा पर कुछ लिखा है, मैं सुना दूंगा। लेकिन एक 5 समय की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान अब्दुल रहीम खान खाना ने गंगा पर एक श्लोक लिखा। उससे ही सिद्ध होता है कि कहते कुछ भी रहो, आपकी मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन डीएनए भारत है, डीएनए पुरखों का है, राम का है, कृष्ण का है, गंगा का है। श्लोक सुना रहा हूं। रहीम ने कहा, अचत चरण तरंगिणी शशि शेखर मोल मालती माले। अगली पंक्ति से यह सिद्ध होता है कि रहीम चाहे किसी भी ईमान में, किसी भी दीन में, मजहब में ईमान ले आते हों, वो रहेंगे हिंदुस्तानी ही। रहीम कहते हैं, मम तन वितरण समय, जब मेरे शरीर को भस्म बनाकर तू बिखेरे तो मुझे विष्णु का लोक मत देना, हे ईश्वर मुझे शंकर का लोक देना। हरता दे ये नमे हरता। सब कहते हैं, विष्णु मुझे अपने चरणों में ले लो, हे राम। नहीं, रहीम कहते हैं, हे शंकर जी मुझे अपने लोक में रखिए, क्योंकि मैं माता गंगा को चरणों में नहीं अपने सिर में रखना चाहता हूं। क्या अद्भुत श्लोक याद आया। मम तन वितरण समय, हरता दे ये नमे हरता। जो वैरागी को भी प्रिय है वो गंगा है। वैराग्य को अक्सर कोई बात प्रिय नहीं होती है, लेकिन जो वैराग्य को प्रिय हो वो गंगा है। भगवान शंकर के लिए गंगा आकर्षण की कहानी है। रहीम ने गंगा पर लिखा है, रसखान ने गंगा पर लिखा है। रसखान तो यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश आए, महीनों महीना यहाँ रहे, गर्मियों के जाड़ों के दिन में। और कौन रसखान? सैयद इब्राहिम पठान। उसने कहा, मैंने वैद्य की दवा नहीं खाई और नहीं मैंने कोई संयम किया। खूब गोलगप्पे खाए, खूब पकौड़े खाए, खूब तेल खाया, और उसके बाद क्या किया? गंगा का जल पिया और सब पच गया। और कहते हैं, हे सुधामयी भागीरथी, कुछ भी अपथ्य खा लूं तो भी पथ्य हो जाता है तुझे पीने से। क्यों? अंतिम पंक्ति में बताऊंगा क्यों। वैद्य की औषध खाई कछु न करे, बहु संजम री सुनी मोह से, करे बहु संजम सुनी मोह से। तो जलपान की और रसखान सजीवन जान लियो, रस्तों से सजीवन जान लियो। री सुधामयी भागीरथ, नित्य बने तो ही को से, पयप बने तो ही को से। धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे। रसखान कहता है, आख, धतूरा और जहर खा लेता है शंकर। क्यों? क्योंकि माता गंगा, उसे पता है कुछ भी खा ले उसके बाद तेरा एक लोटा पानी पी लेगा, सब ठीक हो जाएगा। आग धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे। देखिए, कलयुग है, यहां विश्वास करना कठिन है। यहां 2 ही चीजों की समस्या है, श्रद्धा और विश्वास की। भरोसा नहीं होता है कलयुग में, और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवानों की और अपनी आध्यात्मिक चेतना की व्याख्या करने लगते हैं। गंगा के किनारे कवि सम्मेलन होता है महाकवि सेनापति की स्मृति में। वो महाकवि सेनापति, उन्होंने भी एक कविता लिखी है। उन्होंने कहा है कि राम को पकड़ना है तो जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि अंधे के हाथ में छड़ी दे दीजिए, चला जाएगा। राम के पद के संग संग घूमने वाली लहर है ये गंगा। इसको पकड़ लोगे तो राम को पकड़ लोगे। ये सेनापति ने कहा है कि एक है उपाय राम पाइन के पाइप को, सेनापति अंध कहे वेद की लकड़िया। राम पद संगिनी तरंग है गंगा, ताते या ही पक रेते, पाए राम के पक रेते। गंगा की उत्पत्ति ही जगत कल्याण के लिए हुई है। इन्हीं भगवान राम जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं, जिन पर मैं अपनी निजी जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास विवेचना है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हीं भगवान राम के एक पूर्वज थे महाराज सगर। उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में उनके क्रोध के कारण ध्वस्त हो गए। अब जो ज्ञानी हैं, इनकी समस्या क्या है? ये किसी कहानी में आध्यात्मिक चर्चा या सत्संग या सुख नहीं पाते, प्रश्न करते हैं। मुझे बहुत मिल जाते हैं, हवाई जहाज में मिल जाते हैं। भाई साहब, एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, पूछो। वो रामचंद्र जी ने जो खड़ाऊ दी थी भरत जी को, वो कैसे दे दी? वो तो नंगे पैर गए थे। अब इसे बताइए कि लिबर्टी के कौन से शोरूम से मंगाई थी? उसको कोई राम की कहानी में मतलब नहीं है। उसे कोई जिज्ञासा ऐसी व्यक्त करनी है जिसमें कहानी में शंका हो। फिर उसे वाल्मीकि रामायण से श्लोक सुनाया कि कैसे भरत के सेवक लेकर आए थे खड़ाऊ। तो मुझसे कोई पूछ रहा था, भाई साहब आप व्याख्या करते हो, एक राजा के 60,000 बच्चे कैसे हो गए? इतने तो दिन नहीं उसके जीवन के। 60,000 महाराज सगर की सेना की संख्या थी, और महाराज सगर अपने प्रत्येक सैनिक को अपना पुत्र समान स्नेह करते थे। कैसा राजा रहा होगा? नेपोलियन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है। उसकी 24,000 लोगों की सेना थी। उसके बारे में किंवदंती चलती है कि उसे प्रत्येक सैनिक का नाम और उसका गांव पता था। वो नाम से बोलता था। एक बार एक सैनिक ने परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, कैसे हो विलियम? विलियम ने कहा, बहुत अच्छा। कहाँ रहते हो? तो उसने गांव दूसरा बता दिया। तो तुरंत नेपोलियन ने कहा कि पहले तो तुम उस गांव में रहा करते थे। 60,000 पुत्र यानी कि 60,000 सैनिक। राम के तो 2 ही पुत्र थे। भगवान राम ने बड़ी मर्यादा तय की है, एक पत्नी व्रत, 2 पुत्र। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े ने प्रवेश किया। आश्रम की सुंदरता, हरियाली और जल को देखकर घोड़ा वहां रुक गया। कपिल मुनि ने नहीं बांधा था, लेकिन कपिल मुनि के उस आश्रम में जब घोड़े को ढूंढने के लिए सगर के सैनिकों ने प्रवेश किया तो उनमें अहंकार आ गया। मेरी बातों को तात्कालिक व्याख्या के हिसाब से सुना करिए।
राजा से अधिक अहंकार राजा के सैनिकों को होता है, आपने देखा भी होगा, और उस अहंकार का पतन भी होता रहता है, वो नीचे ऊपर भी आता रहता है। ये होता रहना चाहिए। उनको अहंकार था कि राजा के सैनिक हैं। उन्होंने बिना ये जाने कि घोड़ा अपनी इच्छा से आया है कि ऋषि ने बांधा है, कपिल मुनि के बारे में अपशब्द बोलने शुरू किए कि तू चोर है, ऐसे बैठ गया है, बनता है अपने आप को ऋषि। कपिल मुनि तपस्या में थे, तपस्या भंग हुई, क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध से उन्हें भस्म कर दिया। जब उनको ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे तो पता चला कि 60,000 सैनिक भस्म हो गए। अब 60,000 शव पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। सोचिए कितना प्रदूषण होगा। ऐसे में उन्हीं के वंशज महाराज भगीरथ ने गंगोत्री से ठीक पहले हर्षिल एक जगह है, आप गए होंगे हरिशिला, वहां बैठकर प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु के कमंडल से त्रिपथगा नीचे की ओर आईं। अब ये तो तय हुआ कि आ जाएंगी, लेकिन ये ठहरे कहाँ? कौन इन्हें अपने चरणों में धारण करे? तो फिर भगवान महेश से शंकर से प्रार्थना की। शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। ये कहानी आपने सुनी है। और तब यहाँ जब शिवालिक के रूप में बैठे हुए, शिवालिक क्या है? शिव की अलकें, शिव की जटा की अलकें। शिव ने अपनी जटा टिकाई और सबसे पहले वो टिकने के बाद पृथ्वी पर पहली बार धारा के रूप में जहाँ आईं, उस नगरी का नाम ऋषिकेश है। यहाँ पर सबसे पहले जहाँ मैं और तुम बैठे हैं। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है गंगा की, यानी कि विष्णु जी के चरणों से निकली, शंकर जी के मानस में उनकी जटाओं में आईं और पृथ्वी पर निकली। अब गंगा जी को इससे मिलाइए। ये कहाँ थी? यह विष्णु के आचरण से निकली, गंगा विष्णु के चरणों से निकली, और राम की कहानी विष्णु के आचरण से निकली और पहली बार आई भगवान शंकर के मानस में आई और उन्होंने पार्वती जी को सुनाई। तो ध्यान रखना, राम कथा भी गंगा है और गंगा तो गंगा है, इसीलिए दोनों समान हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरणों को सुखदाई बताते हुए कहा था कि इन्हीं चरणों से प्राकट्य हुआ है गंगा जी का। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। शंकर नाम परो है जगा, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों की चरण पादुका, भरत रहो ललचाई। सोई चरण केवट धोई, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। चलें ये रघुराई। जो राम के साथ जीवन बिता रही हो उनको क्या कष्ट है, लेकिन दोनों कष्ट में है। लंका में न राम खुश हैं जीतने के बाद, न मेरी माँ खुश है। शाम के समय लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया, पूरे विश्व में आपका यश फैल गया है, माँ आपके पार्श्व में है, हनुमान चरणों में है, मैं प्रणाम में खड़ा हूं, चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? लघु रामायण में श्लोक आता है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जिस माता की तीनों बहनें उसकी देवरानी बन गई हों, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, उसे सरयू के किनारे बसी हुई अवधपुरी याद तो आती ही होगी। चलो अब लौट चले रघुराई। सरयू के तट बिलख रहे हैं, रस से रिश्ते निकल रहे हैं। सांस देवर संग सहेली, उर्मिल, मांडवी, श्रुतकीर्ति अकेली, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताएं। चलो अब लौट चले रघुराई। राम वन गए तो किस लिए गए? इसलिए कि देवता चाहते थे, दुनिया चाहती थी, लेकिन इस भारत की महिलाओं का चरित्र माता सीता की कहानी से प्रभावित है। जितने व्यापारी बैठे हैं अपनी पत्नियों के साथ, इस वाले प्लॉट को बेच देने में फायदा है जी, जरा हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर देती हैं। इस वाले शेयर को बेचने में फायदा, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर देती हैं। इस वाले को खरीदने में हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर देती हैं। किसी ने नहीं पूछा, पता ही नहीं है। पति जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा, पत्नी जो कर रही है घर में वो ठीक ही कर रही होगी। इस लोक मंगल की धारणा के कारण ही भारत का दाम्पत्य जीवन माँ सीता और राम की कहानी से प्रेरित होकर चलता है। देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना केवल नाम तुम्हारा जपना। शंका तो किसी बात पर कर लो, मुझे हवाई जहाज में मिल गया एक। दिल्ली में तो बड़े ज्ञानी हैं साहब, अब आप लोग तो बच गए। इतने सारे ज्ञानी हैं कि हमने घेर कर उनका विश्वविद्यालय बना रखा है। एक मुझे प्रोफेसर मिला, वो मुझसे कह रहा था हवाई जहाज में मिल गया होगा 30-32 साल का। बोला साहब आप अच्छे खासे आदमी थे, ये राम वाम पर क्यों बोलने लगे? मैंने कहा भैया राम वाम नहीं होता, राम इधर है, वाम तू है, अलग अलग हैं दोनों, मैं राम पर बोलता हूँ। बोले आपके राम इतने नासमझ थे कि सोने के हिरण के पीछे चले। मैं चुप रह गया। मैंने कहा मूर्ख है। इतने में वो खाना देने वाली कन्या आ गई। यूं पीछे से उसका छोटा बच्चा आया, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी सास के साथ। 1.5 साल का बच्चा था, उसको लघु शंका जाना था, टॉयलेट जाना था। उसने अपने बाप से कहा पापा चूचू आ रही है, तो उसके बाप ने उसी भाषा में बोला अच्छा मेरे बेटे को चूचू आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आप इसी भाषा में क्लास पढ़ाते हो क्या? बोले नहीं नहीं, यह तो मैं इसका मन रखने के लिए नाटक कर रहा हूँ। मैंने कहा तू अपनी औलाद का मन रखने के लिए अभिनय कर सकता है, तो हमारा बाप भी जब पृथ्वी पर आए तो हमारा मन रखने के लिए अभिनय किया और सोने के हिरण के पीछे भागे, पर मेरी सांसों ने जाना केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने,
मैं जानूं या बस तुम जानो? सोने के माया मृग पीछे प्रभुता क्यों बिसराई? चलो अब लौट चलें रघुराई। ये सवाल इस देश की व्यवस्था से, इस देश के बुद्धिजीवियों से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन लोग अपनी अपनी पार्टियों के हित में उलझे रहे, वोट बैंक साधने में उलझे रहे। 75 वर्ष ये सवाल पड़ा रहा, तब जाकर भगवान अपने मंदिर में वापस लौटे। इस सवाल को पूछने में लोगों की जबान लड़खड़ाती है कि एक नदी में नहाने के लिए शुल्क क्यों लगाया गया। यहाँ दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के वंशज मुझे दिखाई दे रहे हैं, पगड़ीधारी सिख। इनका पुरुषार्थ और पराक्रम इतना अद्भुत है। पूरे विश्व में एक गुरुद्वारा ढूंढकर ला दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया हो। 24 तीर्थंकर क्षत्रियों के जिस जैन समाज में हुए, एक जिनालय ढूंढकर लाकर दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया हो। ये आप किस तरीके से सोचते हो हुजूर? रेगिस्तान से आकर ऊंट पर बैठकर की वर्चस्व के लिए पहला काम यही है कि आप दूसरे के मंदिरों को तोड़ दें। जब भगवान का विग्रह प्रकट हुआ अयोध्या जी में और उद्घोषक जी ने बताया, चंपत जी भाई साहब ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका लगा हुआ है ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है और इसमें लगे हुए हीरों की 100 करोड़ की लागत है। भगवान के गले में जो मणियों की श्रृंखला है ये बंबई के व्यापारियों ने बनाकर भेजा है, इसकी 400 करोड़ कीमत है। ये जो 7 दरवाजों पर सोना मढ़ाया ये 600 करोड़ है। तो मेरे मन में केवल एक बात आई कि आज से 500 साल पहले जिस अज्ञानी ने ये सोचकर ये मंदिर तोड़ा था कि हिंदुओं के मंदिर से हीरे जवाहरात मिलेंगे, उन्हें लूटकर हम अमीर हो जाएंगे, बगदाद पार के वो जाहिल आज भी ऊंट पर सवारी कर रहे हैं और मेरे राम के मुकुट में हजारों के हीरे लगे हैं। तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए? फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम ढहाए? 5 सदी तक सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चलें रघुराई। अवध में आए गए रघुराई, नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई। अवध में आए गए रघुराई, रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा अद्भुत दृश्य रहा होगा जब पहली बार वनवास में जाने के बाद इतने दिन बाद भरत को दूर से आता हुआ देखा होगा। कवि ने कल्पना की, नंगे थे पांव बावले के कीचड़ मिट्टी में लिपे हुए, कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए। वो व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वो चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पागल को पहले गले लगा लूं मैं।